Hello students, in this session we will continue with exercise 8.2 question number 5. In a parallelogram ABCD, E and F are the midpoints of side AD and CD respectively. Okay, we have a parallelogram ABCD जिसमें AB का midpoint है E और CD का midpoint है F. अब हमें यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स दिए हुए हैं. वन ऑफ देम इज ए एफ एंड वन ऑफ देम इज ई सी. हमें ये प्रूव करना है कि ये ई एफ और ई सी जो है वो ये पूरे बी डी को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं. दैट इज वी हैव टू प्रूव. गॉट इट? नाउ लेट्स सी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी. इसका मतलब ए ई इज इक्वल टू ई बी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी. ए ई और ई बी दोनों इक्वल होंगे और ए बी से हाफ होंगे. सिमिलरली एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी. एफ इज अ मिड पॉइंट ऑफ सी डी. इसका मतलब ये जो पार्ट होंगे डी एफ और एफ सी, डी एफ इज इक्वल टू एफ सी इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी. ठीक है. अब ये एक पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ए बी और सी डी इक्वल होंगे. यस. फॉर पैरेललोग्राम ए बी सी एंड डी, ए बी विल बी इक्वल टू सी डी. इसका मतलब half of AB will be equal to half of CD. Got the point? अब half of AB यानी कि AE और half of CD यानी कि we have FC, right? So we can write AE is equal to FC. Done? अब AE और FC equal proof कर दिए. AE और FC parallel तो already है ही, right? बिकॉज पूरा ए बी और सी डी पैरेलल है तो इसका हाफ पार्ट ए और एफ सी भी पैरेलल होगा. डन. ए ई इज इक्वल टू एफ सी एंड वी हैव ए ई एज पैरेलल टू एफ सी. देयरफॉर ए ई एफ सी इज अ पैरेललोग्राम. ठीक है. अब इस पैरेललोग्राम के अंदर वी कैन राइट दैट ए एफ इज पैरेलल टू ई सी. देयरफॉर ए एफ is parallel to EC. ठीक है. अब अगर AF और EC पैरेलल है तो इसका मतलब ये इसके जो पार्ट्स होंगे PF और QC ये भी कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे. ठीक है. Therefore PF will be equal parallel to QC. Done up to this. अब let us observe this triangle DQC. इस ट्राइंगल में ये दोनों लाइंस पैरेलल और ये ऑलरेडी इस साइड का मिड पॉइंट दिया है. इसका मतलब अकॉर्डिंग टू द मिड पॉइंट थियरम ये जो है वो इसका मिड पॉइंट कहलाएगा. गॉट इट? सो लेट्स राइट दैट डाउन. सो फॉर ट्राइंगल DQC, फॉर triangle DQC, we already have PF parallel to QC and F is a midpoint of CD. Therefore P is midpoint of DQ. जो मैंने अभी आपको फिगर में समझाया कि पी एफ और क्यू सी पैरेलल, एफ इसका मिड पॉइंट मतलब पी जो है वो डी क्यू का मिड पॉइंट कहलाएगा. अब यही चीज़ हम यहाँ पे ट्राइंगल पी ए बी में भी प्रूव कर सकते हैं. वी हैव दिस ई क्यू पैरेलल टू ए पी और ई ऑलरेडी ए बी का मिड पॉइंट है. इसका मतलब क्यू जो है वो बी बी का मिड पॉइंट होगा. सिंपल थिंग. सो बस यही चीज़ अब हमें लिखनी है. सो फॉर ट्राइंगल पी ए बी, for triangle PAB, we already have QE parallel to PA, QE parallel to PA
एंड ई जो है वो ए बी का मिड पॉइंट है, ई इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, दैट मीन्स Q will be the midpoint of PB. Q is midpoint of PB. Got the point? Now we have proved that P is the midpoint of DQ. P जो है वो DQ का मिड पॉइंट है, मतलब ये PD और PQ दे विल बी इक्वल, PD विल बी इक्वल टू PQ, और Q जो है वो PB का मिड पॉइंट है, Q इज मिड पॉइंट ऑफ PB। इसका मतलब ये PQ और QB भी इक्वल होंगे, PQ इज इक्वल टू QB, दैट मीन्स PD इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू QB। ये पूरी लाइन DB के 3 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। ठीक है, अब हमें ये चेक करना है कि ये तीनों की लेंथ पूरे DB से 1/3 होती है या नहीं। लेट अस चेक दैट आउट। नाउ इफ यू ऑब्जर्व DB प्रॉपरली, तो DB पूरा जो है वो 3 टुकड़ों में डिवाइडेड है, मतलब इन तीनों टुकड़ों का प्लस करोगे तो आपको DB मिल जाएगा। कौन कौन से टुकड़े हैं? DP, PB और QB। Now DB is equal to DP, PQ and QB, और ये तीनों तो इक्वल है, that means DB is equal to DP plus DP plus DP. So from this we can write DB is equal to 3 times of DP, यानी कि DP की लेंथ जो है वो DB से 1/3 होगी, और इतनी ही लेंथ होगी PQ की और इतनी ही लेंथ होगी QB की। दैट मीन्स जो AF और EC ट्राइसेक्ट DB। दैट इज क्लियर फॉर अस।